गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स। अब हम मैथ्स में थर्ड चैप्टर, ट्वेल्थ में थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है, लेकिन हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। अब इसके बाद टेस्ट प्रक्रिया शुरू होगी। कैसे लेंगे वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, पहले इस चैप्टर को पढ़ते हैं अपन ध्यान से। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 नाम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, व्युत्क्रम, अवयव एवं रेखिक समीकरण। ये है चैप्टर का नाम। मैं बता दूं, ये आपके 4 मार्क्स का चैप्टर आता है। कितने मार्क्स का चैप्टर आता है? 4। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 1 नंबर और एक 3 नंबर, ऐसे करके 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय अवयव। सबसे पहला क्या है? व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स, कैसी? वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स Aij m गुणा m मान लेते हैं। ये जो है ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब इस मैट्रिक्स के संगत एक सारणिक होगी। वर्ग मैट्रिक्स के संगत क्या होगी? एक सारणिक होगी। इस सारणिक का जो मान आएगा वो अशून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अशून्य। याद रखो कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है किसी भी क्रम की, m गुणा m, n गुणा n, 3 गुणा 3, उसके संगत जो सारणिक होगी, उसके करस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट होगी, उसकी वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए। जीरो नहीं आए तो वो मैट्रिक्स, वो वर्ग मैट्रिक्स, वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाती है? व्युत्क्रमणीय। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स 6 5 3 8। ठीक है, अब इसके संगत सारणिक डिटरमिनेंट क्या होगा? 6 5 3 8। वैल्यू क्या होगी? 6 8 जा 48 माइनस 3 5 जा 15। सब्ट्रैक्ट कर लो तो 33। यहाँ ये नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स एक क्या कहलाएगी? व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स क्या होती है? देखो, ये भी वही वर्ग मैट्रिक्स है, ये भी क्या है? वर्ग मैट्रिक्स ही है। अगर किसी भी वर्ग मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू, उसके संगत सारणिक का मान अगर शून्य हो जाए, क्या हो जाए? शून्य हो जाए, तो वो कहलाएगी अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे? जैसे 6 2 4 3। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो सारणिक है, डिटरमिनेंट वही होगा। इसको इनटू 12 माइनस इसको इनटू 12, क्या आ जाएगा? 0। हियर यहाँ ये 0 है, इसलिए मैट्रिक्स कैसे होगी? अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक अब अपन पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। ये बेस है इस चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं वर्ग आव्यूह की सहखंडज मैट्रिक्स। वर्ग आव्यूह, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका एडजॉइंट पढ़ रहे हैं, उसकी सहखंडज अवयव पढ़ रहे हैं। किसी भी अवयव का, वर्ग अवयव का सहखंडज, वर्ग देखो, सहखंड अलग चीज है, सहखंडज अवयव। ठीक है, दिस जॉइंट ऑफ अ एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स पता करना है। ठीक है, ध्यान से समझना क्या है। सबसे पहले मैं हिंदी में समझाता हूँ। देखिए, Aij ये कोई वर्ग मैट्रिक्स है, m गुणा m। ठीक है, अब पहली बात तो इसके संगत जो सारणिक का मान होगा वो Aij m गुणा m, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। उसके बाद कि ये है कि अपन क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स है, इसके सभी अवयवों के सहखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? इन सब जो भी वर्ग मैट्रिक्स है, उसके जितने भी अवयव हैं, उनके सहखंड निकालेंगे। उन सहखंडों से बनी मैट्रिक्स होगी अवयव ए के, अवयव ए के सहखंडों
से बनी मैट्रिक्स, यानी इसको अपन भी लिख सकते हैं कैपिटल IJ n गुणा। अब एडजॉइंट ए क्या होगा? एडजॉइंट ए यानी ए की सैखंडज अवयव, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एडीजे, एडजॉइंट। इंग्लिश में संकेत बनते हैं एडजॉइंट ए की सैखंडज मैट्रिक्स क्या होगी? इस बी का परिवर्त कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ठीक है, मेरी बात समझिए। ए की पहले ए के जितने भी अवयव हैं, एक वर्ग मैट्रिक्स है, इसके जितने भी अवयव हैं उनके सबके सैखंड निकालो, उस सैखंडों को उनके अवयव के संगत रखकर सैखंडों से बनी मैट्रिक्स बनाओ, उसका परिवर्त करो तो उस मैट्रिक्स ए की क्या कहलाएगी? वो सैखंडज मैट्रिक्स, जिसे बी डैश चलेगी। ठीक है, अब ध्यान देखो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट हैं उनके सबके क्या निकालो? कोफैक्टर्स निकालो। उन कोफैक्टर से जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसको नाम दे दिया अपने बी, कुछ भी दे सकते हैं। उस बी का जब अपन ट्रांसपोज निकालेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम्स में बदल दो सबको, तो वो क्या कहलाएगी? एडजॉइंट ए। ठीक है, अब जैसे मैं एक 2x2 का उदाहरण देता हूं, देखो जैसे हुई ये मैट्रिक्स ए बराबर A11 A12 A21 A22। ठीक है, 2x2 क्रम की मैट्रिक्स हो गई, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सबसे पहले अवयव A11 के संगत सैखंड A11 को फैक्टर करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट A11 क्या होगी? कैपिटल। कैसे निकलता था मैं तुमको बताता हूं, -1 की पावर I प्लस J और M11 ठीक है, कैसे निकलेगा? -1 की पावर 2 इंटू M, इसके संग ये कट क्या 2 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 1 माइनस माइनस प्लस 1 की पावर 2 मतलब 1 इंटू 1 होगा, इसको इंटू करोगे तो ये आ गया 2। ये इस अवयव का सेकंड आ गया, क्या आ गया? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। ऐसे अवयव A12 के संगत सेकंड क्या होगा? A वही -1 की पावर 1 प्लस 2 यानी 3 लिख दो डायरेक्ट, 3 ही तो कर रखा मैंने। फिर इसके संग ये कट A21। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस रह जाएगा तो उत्तर माइनस में आएगा, 1 से इंटू करके इसको इंटू करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे अब अवयव A21 के संगत सेकंड कैपिटल A21 वही -1 की पावर 2 रे 3 और ये कट है ना A12 यानी माइनस में आएगा -A1। फिर अवयव A22 के संगत सेकंड कैपिटल A22 बराबर 1 -1 की पावर 4 ये कट क्या रह गया? A1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 माइनस है तो प्लस में आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू क्या होगा? 1 को इससे तो भी गया। अब अवयव ए के सैखंडों से बनी मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए की मैट्रिक्स, अपन उसको नाम क्या दे देते? बी बराबर, चलो इसका कोफैक्टर कौन सा है? A22, अगले वाले का इसका -A21, फिर इसका -A12, इसका A11। ठीक है, अब सेकंड ए की सैखंडज अवयव
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, उसका संकेत क्या है, ए डी जे, डॉट लगाओ, फिर ए जिस मैट्रिक्स का है वो, ठीक है, बराबर बी डैश, बी का परिवर्त, बी का ट्रांसपोज, कैसे होता है इसका, ये यूं है तो उसको यूं कर दो, रो को कॉलम, पंक्ति को स्तंभ बनाओ और स्तंभ को आरी भाषा में ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद ध्यान से समझिए सेकंड, और भी अभी तो बहुत सारे एग्जांपल कराएंगे अपन इसके ऊपर, ठीक है। ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है इस चैप्टर में, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा इसको, इजी है, शुरू में थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, फिर इजी लगेगा। देखो अब सेकंडज अवयव के गुणधर्म, ये जो एडजॉइंट ए पढ़ा है इसकी प्रॉपर्टीज, ए बी कोई भी n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, ए और बी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर n मतलब n इंटू n क्रम के भी, ऑर्डर के भी। देखो बेटा इनको याद रखना है, ठीक है, और इनके प्रूफ क्वेश्चन में आएंगे तो वो अपन कर लेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे या एडजॉइंट ए को ए से इंटू करेंगे, यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसकी सेकेंडरी मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, उस मैट्रिक्स ए के संगत सारणी का मान, उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक यूनिट मैट्रिक्स, उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, उसी क्रम की इकाई मैट्रिक्स से गुणा करके जो मैट्रिक्स बनेगी वही होगा। ध्यान रखना ये नियम को। एडजॉइंट ए का मॉड बराबर होगा ए के मॉड, मतलब एडजॉइंट ए का संगत सारणिक का मान, मॉड एडजॉइंट ए के संगत सारणिक का मान बराबर होगा सारणिक ए की घात n माइनस 1। n क्या क्रम, जैसे मान लो ए जो है वो 2 बाय 2 क्रम की हो, दो द्वितीय क्रम की मैट्रिक्स होगी, सेकंड ऑर्डर होगी, तो सारणिक ए डी जे डॉट ए बराबर सारणिक ए की घात 2 माइनस 1 कितने थे 1। अगर ये 3 बाय 3 की होती तो यहाँ 3 माइनस 1 क्या रहता 2, यानी एडजॉइंट ए की सारणिक का मान बराबर होगा सारणिक ए की घात 2, डिटरमिनेंट ए की पावर 2, किसका, एडजॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी मैट्रिक्स ए के संगत जो डिटरमिनेंट बनेगी, करस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट उसके स्क्वायर की, ठीक है। ऐसे एडजॉइंट ए का ए डैश का, यानी ए की परिवर्त का एडजॉइंट निकालो, किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो, या मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का मतलब एडजॉइंट निकालकर फिर ट्रांसपोज करो, या मैट्रिक्स ए का पहले ट्रांसपोज कर लो फिर एडजॉइंट निकालो, एक ही आंसर आएगा। एडजॉइंट ए इंटू बी कर रहा है, मतलब ए इंटू बी करके मैट्रिक्स का फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका एडजॉइंट निकालना, या ऐसा कर लो, देखो पलट जाता है, पीछे वाला गया एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए कर, ठीक है। एक और था, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब सेकंडरी मैट्रिक्स की फिर सेकंडरी मैट्रिक्स होती है सारणिक ए की घात n माइनस 2 गुना ए। जैसे मान लो ए द्वितीय क्रम की सारणिक है, ए थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, सारणिक ए डिटरमिनेंट ए 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1 पावर में, यानी सारणिक ए आ जाएगी इनटू में ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होगा, सारणिक ए डिटरमिनेंट ए इनटू ए, कब, जब ए थर्ड ऑर्डर, अगर ये फोर्थ ऑर्डर होती 4 बाय 4 तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर इनटू ए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें वीडियो, नोट्स को ध्यान से उतारें, बार बार करें, जितनी बार भी देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे अगले लेक्चर